हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप फिर खुश हैं सब? कितना खुश हैं? जोरदार ताली दें, कितना हम सब खुश हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह के नाम के लिए जोरदार ताली दें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ सीड ऑफ गॉस्पेल वर्शिप सेंटर में। बाजी आज आई हैं और जितने हमारे मेंबर हैं और जो हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, मैं सबको जोरदार ताली बजाकर आप सबको वेलकम करता हूँ। हमें भूख प्रस्तुत की है, सबने मिलकर प्रस्तुत किया। मैंने अकेले नहीं किया, आप सबने ताली बजाकर मेरा साथ दिया, गाकर मेरा साथ दिया। बच्चों ने सबने बजाकर सातों आवाज़ों के साथ हम सब ने साथ में सबने हमने मिलकर प्रस्तुत की है। और मैंने पहले कहा कि प्रस्तुत जो है वो इबादत को कहा जाता है, प्रस्तुत इबादत को कहा जाता है। तो हम सब ने मिलकर इबादत की। हालेलुया। और मैंने पर्सनली बरकत पाई, आप लोगों ने बरकत पाई है, मैंने बरकत पाई। बस इस एक ऐसा खास हमारी इबादत का एक सेशन है कि जिसमें हम सब बरकत पाते हैं। खुदावंद अपने आसमान को खोल देते हैं। खुदावंद को प्रस्तुत पसंद है, मेरे चीजों, खुदावंद को प्रस्तुत पसंद है। और कोई दूसरी बात नहीं, खुदावंद को प्रस्तुत पसंद है। खुदावंद के हुजूर जो है हजारों फरिश्तेगान, हजारों की तादाद में खुदावंद के हुजूर कदूस दिन रात खुदावंद की प्रस्तुत। हालेलुया। और खुदावंद ने इंसान को पैदा किया, खुदावंद की प्रस्तुत। और हम अपने सूफियात के अंदर मगन, हम अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर मगन हैं। हम दुनिया की धन दौलत ऐश और इशरत के पीछे पड़े, लेकिन खुदावंद हमसे क्या चाहता है? खुदावंद ने इंसान को पैदा इसलिए किया है कि इंसान खुदा की प्रस्तुत करे, खुदावंद की इबादत करे। हालेलुया। अब वक्त है कि खुदा की जिंदगी बड़े बख्श कलाम को हम सुनेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। सब बोलेंगे, तेरी बातों की तशरीह। जब हम खुदावंद के कलाम को सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो खुदावंद की कलाम की जो तशरीह है, खुदावंद की बातों की तशरीह है, क्या बख्शती है? नूर बख्शती है। वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जोरदार ताली दें यीशु मसीह के नाम के लिए। लास्ट जो हमारी इबादत गुजरी पिछले वीक की 14 अगस्त की रात की हमारी इबादत थी और बहुत ही खूबसूरत इबादत थी, बहुत फ्लेक्सिबल इबादत हमारी गुजरी। और उसकी मुझे बहुत फीडबैक आई रज भाई, और बहुत सारे तो मैसेजेस आए और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। और जो हमारे यंगस्टर ने, हमारे यूथ ने परफॉर्मेंस किया, आपने देखा उस शॉर्ट टाइम में बच्चों ने उसको क्लिक किया और परफॉर्मेंस की। बच्चों ने जो दो महीने भी हुए बच्चों को सीखते हुए, और बच्चों ने मिलकर यहाँ परफॉर्मेंस की, मेरी लगने गाए। और उसकी मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक मिली, लोगों ने बड़ा उसको सराहा और मुझे कमेंट्स किए। और मैंने चाहा कि मैं आपसे शेयर करूँ, मेरा दिल इतना खुश था तो मैंने चाहा कि मैं आपसे शेयर करूँ। और जब फीडबैक मिलती है ना, हौसला अफजाई मिलती है, तो फिर दिल क्या एनर्जी मिलती है, खुश होता है। तो फिर दिल चाहता है कि हम क्या करें, और अच्छे से अच्छे तरीके से कुछ और ज़्यादा बेहतर करें। क्या करें बच्चा? तो फिर मैंने सोचा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे यंगस्टर हैं, यूथ है, उसको हम जो लेसन दे रहे हैं वो प्रैक्टिस अपनी करें अपने लेसन की, लेकिन साथ साथ हम उनको ज़रूर करवाएं। वो एवरी वीक खुदा के मसला पर आकर हमारे साथ वर्शिप करें।
मिलेगा और साथ साथ ज़बूर को सीखेंगे भी। एक एक हम ज़बूर लेंगे नेक्स्ट वीक से हम, और ज़बूर को प्रॉपर जो पियानो वाले बच्चे हैं उनको पियानो के साथ उनको सिखाया जाएगा, अदनान सिखाएगा उसको, और रुबाब सिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, और आज भाई गिटार बजा रहे थे वो अपने कॉर्ड बताएंगे, और तबला मैं बताऊंगा, तबले का टीचर मैं उन्होंने हायर किया हुआ है पढ़ने, और बाकी वर्शिप भी मैं उनको लीड करूँगा। तो बच्चे सब हम मिलकर ज़बूर गाएंगे। इस ज़बूर के लिए ब्लेसिंग है। आज मैंने ज़बूर नहीं गाया टाइम की वजह से, लेकिन जब नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे तो सब ज़बूर ही गाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो हमारा जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत, खुदा का कलाम तो है ही खूबसूरत, खुदा का जिंदा कलाम है ही खूबसूरत। हम जहाँ कोई भी हम इसका पेज खूबसूरत से खूबसूरत कलाम है, लेकिन जो आज जो मुझे टॉपिक मैंने देखा और मेरा दिल खुशी से भर गया, और और मुझे तो बहुत खुशी है कि आज हम इस कलाम को जब हम सीखेंगे। इसका टॉपिक है, इसका उन्वान है द गुड शेपर्ड। हालेलुया, एक अच्छा चरवाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, अपनी जान देता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और गुलाम यीशु से करके लिखा है, यह खाली लिखा है हमारे लिए जान दी है नहीं, गुलाम यीशु ने अपने आप को यहाँ पर चरवाहा कहा है। जैसे मैंने पिछले वीक एक सर्मन किया था, उसमें मैंने कहा था खुदावंद ने हमें कहा तुम जमीन के नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। तो आज खुदावंद यीशु मसीह कलाम में कह रहे हैं मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अच्छा चरवाहा। लफ्ज हम जब बाइबल में इसका मुताबिक करें तो हमें पुराने नियम से लेकर मुकाशवा तक हमें ये लफ्ज चरवाहे जब हम मुताबिक करते हैं, और जो हमें जो भेड़ का जो लफ्ज यूज किया है वो हमारे लिए भेड़ का लफ्ज जो खुदावंद यीशु मसीह किसी और भी जानवर के नाम ले सकते हैं। बड़े जानवर हैं दुनिया में, भेड़, यहाँ हमें कोई हाथी कह देते, बड़ा जानवर हो, शेर है, इस तरह कोई बहुत ताकतवर जानवर, भेड़ का एक कमजोर सा जानवर, और अकल भी नहीं है इसको, सूझबूझ भी नहीं है इसको। और मैं सोच रहा था कि जो शेपर्ड होते हैं चरवाहे बहुत सारे जानवरों को चराते हैं। हम गाँव से हमारा ताल्लुक है, तो हमने देखा है कि चरवाहे जो है बकरियां भी चरा रहे होते हैं, बैल भी चरा रहे होते हैं, और भैंस भी चरा रहे होते हैं, और बहुत सारे और जानवरों को खुदावंद यीशु मसीह हमें कह ही सकते थे। भेड़ का जो खुदावंद जो बाइबल में पढ़ते समय जो वर्ड आता है तो उसके बड़े ठीक वो ऐसे वर्ड नहीं आते। जो भेड़ जो एक मासूम जानवर दृष्टि दी है हमारे साथ, तो उसका एक मीनिंग है, ये ऐसे नहीं था। जैसे मैंने पिछले एक सर्मन में, मेरा वीक से पहले मैंने एक सर्मन में अकाब की स्टोरी बताई थी, ईगल की। तो मैंने उसकी ईगल की आपको पूरी स्टोरी बताई थी कि वो एक ईगल जो है वो सैकड़बाजी नहीं कर सकता, वो मर जाता है। एक ईगल पहाड़ों पर जाता है, वो अपने परों को नोच लेता है और फिर खुदा का इंतजार करता है, खुदा उसको नहीं कर देता है, तो फिर वो असले नो जवान हो जाता है। तो मैंने कहा था ये बाइबल के अंदर जो वाक्य आया है, जहाँ मर्जी सर्च करने, जो बाइबल के अंदर जो वाक्य आता है वो ट्रुथ होता है, हकीकत। हालेलुया। तो
कलाम मुकद्दस में 200 टाइम आया, 200 टाइम कलाम मुकद्दस का मुताला करेंगे, ये 200 टाइम ये वर्ड आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यशाया 40 बार और उसको 11 आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से बहुत 700 साल पहले की पेशेंट हुई है। यशाया नबी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में एक पेशेंट गोई करते हैं, हम पढ़ेंगे। यशाया नबी की किताब निकालने का किया, उसका 40 बार और 11 आयत से पढ़ेंगे। प्रेज़ हालेलुया। जी स्नेहा पढ़ो। वो जुबान की माने अपना गला चराएगा, वो जुबान की माने अपना गला चराएगा, वो बरों को अपने बाजू में जमा करेगा, वो बरों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा, अपनी बगल में लेकर चलेगा, और उनको जो दूध पिलाती है, और जो उनको जो दूध पिलाती है आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाएगा। खुदावंद की जिंदा प्रार्थना पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। वो क्या होगा? वो चरवाहा होगा और अपनी भेड़ को अपनी बाहों में लिए चलेगा। वो चरवाहा होगा। आगे हम एक और हवाला पढ़ेंगे, मत्ती रसूल की इंजील उसका 9वां बाब और 36 आयत से पढ़ेंगे। और जब उसने भीड़ को देखा, खुदावंद यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, तो उसको लोगों पर तरस आया। हाय लोगों को उस पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की माँ है, क्योंकि वो उन भेड़ों की माँ है, वो उन भेड़ों की माँ है जिनका चरवाहा ना हो, जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और प्रगंदा थी। और जब उसने भेड़ों को देखा, और जब उसने भीड़ को देखा, तो उसको लोगों पर तरस आया। जब हम बिखरे होते हैं, नाम के हम मसीह हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह का इतना बड़ा नाम जब मैं प्रस्तुत करता था तो खुदावंद यीशु मसीह की मैंने आपको दिखाई दी कि हम बता से लेकर पिता को 7 आसमान तक ले जाए और यहाँ से मसीह से मगरिब तक ले जाए, तो कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं है और उसका नाम हम लिए फिरते हैं। और जब हम भटकते फिरते हैं ना, तो खुदावंद यीशु मसीह को हम पर तरसाता है। खुदावंद यीशु मसीह पर ये लोग मेरी जो भीड़ है ये मेरे पीछे नहीं है। हम एक हवाला और पढ़ेंगे, यूहन्ना 10 बाब और उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। भेड़ों का दरवाजा खुदावंद यीशु मसीह का भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह की जब पेशेंट कोई हुई है 7 साल पहले, वो क्या होगा? वो चरवाहा होगा और अपनी भेड़ को अपनी बाहों में लिए चलेगा। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ क्या कह रहे हैं? भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। इंजील मुकद्दस में कह रहे हैं, यूहन्ना की इंजील 10 बाब और उसकी 7वीं आयत से, जितने मुझसे पहले आए, सब चोर और डाकू थे, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूँ। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता
इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। कसरत से पाए। खुदा उनका पालना करा, उसने तो इससे पहले जो भी आए वो सब क्या थे? चोर और डाकू थे। चोर क्या करते हैं? मुझे तो बताएगा। चोरी करने आता है और फिर क्या करता है? मारने के लिए आता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, खत्म करने के लिए आता है। चोर बचाने के लिए नहीं आता। खुदावंद तेरा मसीह खुदावंद है जिसने कहा मैं अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है? जान देता है। जब हम इस वाक्य को जब हम देखते हैं पीछे से, जब हम इसका मुताबिया करते हैं इस वाक्य का, तो जब हम इसकी यूहन्ना रसूल की अंजील 10 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं और जब हम इसको पीछे इसका जो मंदिर कशी है पीछे से 9वें बाब को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रसूल की 9वें बाब की जो पूरा हवाला है उसको जब हम पढ़ते हैं, जब ये बात हुई है फरीसियों और फरीसियों और फरीसियों से ये बात हुई है, तो वो ये बात कैसे स्टार्ट हुई? अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। तो जब हम वहाँ पीछे 9 बाब में पढ़ते हैं तो आप सब ने पढ़ा होगा, तो खुदावंद यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को क्या करते हैं? शिफा देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को शिफा देते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह शिफा देते हैं, उसका जो रद्द अमल ये आता है कि फरीसी इस पर जो है नेगेटिव इशू है और मनफी नजरिया वहां पर हमें नजर आता है फरीसियों का। अब मुझे ये बताइए कि वो भी लीडर है, मस्ती लीडर है, शराब के आलम है, लोगों को तालीम देते हैं, लोग उनसे तालीम पाते हैं, जो वहाँ के फरीसी हैं लोगों की तालीम पाते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ना वो शिफा दे सकते हैं? वो जो वकील फरीसी हैं, शराब के आलम है, उस वक्त जो खुदावंद यीशु मसीह से उस वक्त को डिबेट उन्होंने जब ये मौका हुआ है ना, तो आप वहाँ ऊपर के देखिए कि बड़ी डिबेट की है, तो बड़ी इन्वेस्टिगेशन की है कि ये शख्स कौन है, ये कैसे है, ये मेरा ख्याल पता वो नहीं है जिसको शिफा लगी है, फिर उनके घर वालों को जाके पूछा है। ऐसे ही घर वालों ने कहा कि तुम उससे वो बाली है, तुम उससे जाके तुम पूछ लो, हमसे तुम पूछ लो, फिर उससे बार पूछ रहे हमारे कैसे शिफा होगा? खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सारी दुनिया ऊपर लगाई। ऐसे ही है, मैं जाके धोए और मैंने शिफा, फिर वो पूछते मुझे शिफा, फिर वो कहता है भाई मैं क्या तुमने उससे शिकायत हो? ऐसे वो कहते हैं जाओ भाई मैं नहीं शिकायत होता, तुम खुद ही जाओ, तुम गुस्सा नहीं चाहिए। ऐसे ही ये जब हम इसका मुताबिक पीछे से करते हैं, तो वो जो फकीर और फरीसी हैं, वो आप मुझे बताइए कि वो शिफा दे सकते हैं? वो ना वो शिफा दे सकते और ना वो इस शिफा पे खुश है, और उन्हें बड़ी बहस की है इस पर। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है उनकी सारा जो उनका एटीट्यूड देखकर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। वो भी आसमान वो भी है, मसीही लीडर वो भी है, शराफी तालीम वो भी देते हैं, हैकलों में वो कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, लेकिन शिफा की जरूरत उनके पास नहीं है और वो दे ही सकते। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये इतना बड़ा मौजज़ा किया, उसको उन्होंने तनकीद बड़ी डिबेट की है खुदावंद यीशु मसीह। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने खुदावंद यीशु मसीह हमारा ऐसा रहबर है, तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी भेड़ों को चारा नहीं देता। खुदावंद यीशु मसीह अपनी भेड़ों को चारा भी देता है। जब हम देखते हैं कि एक 4000 की भीड़ है, रात हो गई है और शकील कहते हैं कि खुदावंद बहुत लेट हो गई है, ये तुम जाके बाजार में जाकर मोल ले लेंगे और ये खाना खुद अरेंज करके खाएंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम खाना। हालेलुया।
और गुलाम यीशु मसीह ने अपने शागिर्द जो हैं उनको भी ट्रेन किया कि भेड़ों की खुद उनको चारा देना है। गुलाम यीशु मसीह ने भेड़ों को चारा दिया और जिनको जो बीमारियों में मुब्तला थे, किसी को आंखें दी, किसी को बीमारियों से आजाद करवाया, किसी को अंधों को आंखें दी, मरीजों को गुलाम यीशु मसीह ने कोड़ियों को पाक साफ किया, मरीजों को ठीक किया, बीमारियों को ठीक किया और तरह तरह की। मैं कहता हूँ गुलाम यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। अगर हम ज़बूर 23 को पढ़ें तो वहाँ लिखा है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में उठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास हालेलुया। गुलाम यीशु मसीह हमें हरी हरी चरागाहों में उठाता है, राहत के चश्मों का ले जाता है। तो फिर हमें किस चीज़ की कमी है? लेकिन मेरे अजीजों, एक भेड़ की ना आपको जो आदत है ना वो बता भेड़ एक जानवर है, ये बड़ा मासूम और नाजुक जानवर है। और मैं इसके बारे में जब स्टडी कर रहा था तो भेड़ जो है अपना वजन नहीं उठा सकती, अपना वजन नहीं उठा सकती, यहाँ इसके ऊपर कोई चीज़ रखती है बैठ जाती है, यहाँ तक कि जो इसकी ऊँट जो बढ़ जाती है उसका वजन नहीं बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए इसको उस तरह दबा जाता है। और ये भेड़ एक ऐसा जानवर है कि ये इसका जो चरवाहा है ये आगे चल रहा है, ये उसकी सिमट लेके चलते हैं, तो दूसरे जो जानवर है उनका चरवाहा पीछे चलता है। अच्छा, एक पेड़ के अंदर एक और भी उसके अंदर मैं समझता हूँ ये खामी है, जब उनका जो चरवाहा है इधर उधर हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या साइड हो जाता है, तो भेड़ पता क्या करती है, वो एक भेड़ जा रही है, उसका पीछे दूसरी भेड़ उसके पीछे चलती है, वो भेड़ का पीछे उसको कोई ना कोई चाहिए, उसको कोई ना कोई रास्ता चाहिए, उसको कोई उसको लीडर चाहिए, वो भेड़ के पीछे एक भेड़ है। तो एक मैं जब स्टडी कर रहा था, एक जिक्र मैंने पढ़ा, टर्की के अंदर किसी बंदे के पास 1500 भेड़, 1500 भेड़, और वो एक भेड़ का एक पहाड़, वो उसका ना पैर स्लिप हो गया और भेड़ जो है जाके गिर गई और था मर गए, और दूसरी भेड़ 1500 तो गुरु का काम है कि अपने चरवाहे के पीछे चले। चरवाहा जब अपनी जान देता है, इतनी वफादारी करता है और करके उठाया, तो जो हम बेटे हैं, हमें जरा सी तकलीफ हो जाए, हम जरा से परेशान होते हैं, हम जरा से तो हम खुदा से लड़ना शुरू करते हैं, फिर हम खुदा को छोड़ कर हम कहीं उधर भागना शुरू कर देते हैं कि शायद हमें यहाँ से हमें शिफा मिल जाएगी, हमारा यहाँ से काम हो जाएगा, हमारे वीज़े हम इससे दुआ करवाएंगे, इस बाबे से करवाएंगे, इस पीर से करवाएंगे, इस तो हमें जो है अपना जो डिस्टेंस, अपना जो चरवाहे का जो सिमत है उसको बरकरार रखना। अगर हमारे लिए जान दी है तो हमारा भी फर्ज है, खासकर किसियों का भी फर्ज है कि वो जो है अगर पासवान है तो मैं समझता हूँ तो पासवान को जो भी हम अगर हम इसके टेक्स्ट में मैं इसका मुताला करता हूँ कि पासवान के ऊपर आता है कि अगर पासवान जब जो कलीसिया के अंदर कोई परेशानी है तो पासवान को चाहिए कि उसको देखना, अगर कोई बीमार है, अगर कोई परेशान है तो पासवान को भी चाहिए कि उसके लिए दुआ करे, रोज़ा रखे, उसके घर जाए, उसकी पूछगीछ करे, उसकी तमाम परेशानियों को। और मैं आपको ये बताऊँ, एक पासवान और अगर हम एक घर के सरबराह तो हम सरबराह भी जो ना वो चलवा रहे हैं अपने घर में, तो हमने अपने घर को एक पासवान को एक पासवान, लेकिन जब हम अपने घर के सरबराह हैं तो फिर हमें चरवाहे वाला काम करना, हमने अपनी पूरी फैमिली को देखना।
अगर हम अपनी पूरी फैमिली को देखेंगे, खुदा की तरफ लेके आएंगे। अगर मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं खुद दुआ करूँ, मैं घंटों दुआ करता हूँ, तो उसका असर डेफिनेटली मेरे बच्चों में जाएगा। क्या है, अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, मैं मुतालिया नहीं करता हूँ, मैं दुआ नहीं करता हूँ, मैं इस अंतर मेरे बच्चे नहीं करेंगे। क्या है, बाकी मेरे घर पर आती हैं, बाकी आती हैं, और आप भी सारे हैं तो आप मेरे घर का माहौल देखेंगे तो आप अप्रिशिएट करेंगे। कोशिश भी करता हूँ और भी कोशिश काम करेंगे, ऐसे जारी है। ये जितने बच्चे हैं, स्नेहा है, ये अदनान है, यहाँ पे बाप भी यहाँ पे बाहर है, ये सारे मेरे बच्चे हैं और ये भी मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं, ये भी सीख रहे हैं। और गुलाम मदद से आपके सामने कितना अच्छा बजा रहे हैं, जोरदार ताली हो जाए। ये पैट्रिक है, पैड में ये रेस भाई हैं, इनके बेटे हैं और ये साउंड सिस्टम चला रहे हैं। बहुत गुलाम स्कूल उनको बरकत दे, घरानी को बरकत दे, बेटी है, बैठी है और ये भी पूरी फैमिली खिदमत। और बाजी हैं, बाजी मेरी हैं, ये तो गुलाम ने हमें तोहफा दिया है हमारी पीसीआ के अंदर। जोरदार तालियां बजाएंगे इनकी फैमिली के लिए। और ये मेरी पूरी फैमिली की खिदमत में है, बाजी की पूरी फैमिली, बहनें, अम्मी, बेटियाँ बैठी हुई हैं पीछे, और बाजी मुसरत है और ये भी फातिमा है, खुदा की मैथलिस्ट है, बाजी भी मैथलिस्ट है बाजी, और खुदा की फातिमा है और खुदा के कलाम को जहाँ जहाँ खुदा को इस्तेमाल कर रहा है, ये जाती हैं, विजिट करती हैं, घरों में जाकर विजिट करती हैं और खुदा के कलाम के लिए करती हैं। मैं खुद यकीन मानो, मैं खुद और मेरी भाई, मेरे बच्चे, खुदा का कलाम, खुदा को का शादी क्या है, जाओ सब गाँवों में सेकंड खुदा वालों को खुदा के कलाम को हमने लेके जाना है। ये हम पर ड्यूटी है, हमारी ये ड्यूटी है। हम कितने भी कोर्स कर लें, डिग्रियाँ कर लें, कितने अमीर हो जाए, कितने बंगले बना लें, कितनी गाड़ियाँ ले लें, कितना भी अपने बच्चों को बाहर अमेरिका पता नहीं कहाँ कहाँ भेज दें, ने ये पूछना बेटा शाबाश, कोई कर रही है तुम्हारे अपने काम, ये तुम्हारी अपनी लाइफ स्टाइल है, अपनी लग्जरीज है, ये तुमने अपनी लग्जरीज के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, कितनी रूहें बचाई, पूछा ये जाए तो अजीजों के खुदावन ने हमें ये सांस दी है, ये दम दिया है, ये इसका कोई पता नहीं, ये सांस कब इधर हो जाए, कोई टाइम नहीं है, कबर ये जो चला गया उसका टाइम खत्म। जो खुदा ने हमें ये सांसें दी हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ कर ताकि इस पानी जो जिंदगी है ये तो जानी जानी, ये तो सबको पता है, ये तो जानी, लेकिन जो हमारा अगला मुस्तकबिल है हम इसके लिए कुछ करें। अगर खुदावंद ने कहा हमने देखा कि तू सारी दुनिया कमा ले और अपनी जान ना बचा सकते, तो तेरा फायदा रहता है, तेरा की करेगा क्या 40 साल 60 साल, चलो 60 साल लगा लो, 60 साल देर बाद तो बाकी जो जिंदगी बच रही है उसका कुछ कर रही है। जो सांसें खुदा ने दी हैं दोबारा नहीं, वो दादा ने कहा था मुझे एक दफा भेजने में जरा 10 तमाम रुपये थे, बड़ा धक्का लगा गया, तो खुदा ने जो उधर बढ़े गए, यीशु की याद जो नहीं मानी, बढ़े गए, किसी ने नहीं मानते हो, खुदा का कलाम है जेड़ा उत्ते अमल ले आएगा भज जाएगा, तो जेड़ा नहीं लेके आएगा तो तेरे नाल ही जाएगा। तो खुदा आप सबको बरकत दे, हालेलुया। सब दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए। और मैं चाहूँगा कि खुदा की फातिमा यहाँ पर आए, हम दुआ करेंगे बीमारों के लिए, बल्कि आप भी आए, आप भी आइए, सब दुआ करेंगे, पास्ता आप भी आइए, हम गाँव के लिए दुआ करेंगे
और ग्राम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे, तमाम भारत के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। जी और साथ में एक सॉन्ग भी गाएंगे। बेटी आज हमारे दरमियान है, मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ प्रस्तुति में रहने करें। हाँ जी बेटा, सारे